बनारस के एक छोटे से शहर का रोमांटिक लड़का रंजन तितली से शादी करने के लिए सरकारी नौकरी तो पाता है, लेकिन भगवान शिव से किया अपना वादा भूल जाता है और जब तक वह अपना वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक फंसता ही रहता है। प्यार, किस्मत और मुक्ति एक मजेदार कहानी सामने आती है। तितली और रंजन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन तितली के पिता ब्रजमोहन मिश्रा इसका विरोध करते हैं क्योंकि रंजन के पास सरकारी नौकरी नहीं है। मिश्रा रंजन को सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय देते हैं और बदले में वह दोनों की शादी करवा देंगे, ऐसा वादा करते हैं रंजन से। रंजन की मुलाकात भगवान दास से होती है जो एक सरकारी नौकरी में भर्ती करवाता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती जिसे तितली अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पूरा कर, लेकिन भगवान दास पैसे लेकर भाग जाता जिससे सब कुछ बिखर जाता है। रंजन तब तक मंदिर में मन्नत मांगता है कि अगर उसे सरकारी नौकरी मिल जाए तो वह एक अच्छा काम करे। भगवान दास लौट आता है और दूसरे शहर में रंजन की नौकरी का इंतजाम करने गया था। अंततः रंजन तितली की शादी 30 मई को होने वाली है और अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 29 मई के बाद रंजन की जिंदगी सुबह उठता है, पाता है कि 29 मई का दिन है और घटनाएं बार बार हो रही है। तब रंजन को एहसास होता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी मन्नत अभी बाकी है जो उसने मंदिर में मांगी थी, जहां अच्छाई और करुणा को अक्सर धार्मिक पहचान के पैमाने पर मापा जाता है, जहां लक्ष्य हमारे कर्मों को भ्रष्ट कर देता है। भले ही हम रोजाना भगवत गीता का पाठ करते हो, रोजमर्रा के उस पाखंड को रेखांकित करते हुए जहां आचरण और उद्देश्य अक्सर मेल नहीं खाते। फिर फिल्म बनारस की तिवारी द्विवेदी और पांडे परिवारों के बीच शुरू होती है। रंजन राजकुमार राव तितली से प्यार करता है, जबकि रंजन बेरोजगार है और लड़की के पिता सरकारी नौकरी वाला चाहते हैं। समय के साथ महादेव और भगवान दास संजय मिश्रा को रिश्वत देता है। समय का चक्र ही कहानी का सार है, एक जीवंत शुरुआत के बाद, जैसा कि ट्रेलर में भी झलकता है। शर्मा इस बात को लेकर थोड़े असुरक्षित लगते हैं कि बड़ा खुलासा कैसे हो, और इसलिए वे उस हिस्से को ज्यादा ही लिख देते हैं। हल्केपन को बरकरार रखने के लिए चुटकुले ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे अंत तक पहुंचने में और भी ज्यादा मेहनत लगती है। बेचारा लड़का अपनी हल्दी की रस्म के दिन बार बार जागता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि शर्मा सिर्फ हल्दी की रस्म का मजाक नहीं उड़ रहा, जो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण शादी की रस्म बन गई है। रंजन और तितली की बात करें तो राजकुमार और बालिका सहजता से बनारसी परिवेश में घुल मिल जाते हैं। तितली और रंजन से ज्यादा क्षमता है, लेकिन शर्मा उनके रोमांस को नारीवादी नहीं मानते, बल्कि दोनों आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में बनने वाली आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी में नायक नायिका और सहायक कलाकार अलग अलग दुनिया में रहते हैं। विनीत कुमार और संजय मिश्रा जैसे अनुभवी कलाकार एक सहज सामाजिक ताना वाना बुनते हैं, तो राजकुमार और बामिका उनमें ताना वाना बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें जो करवाती है वही सही होता है, और सही चीज हमेशा आसान नहीं होती है, पर वही सबसे ज्यादा पाई जाती है। रंजन ने जो सिखाया वही हमें छोटे बच्चे चाहते हैं। अपने कर्मों की माफी मांगना ही काफी नहीं, उन्हें सुधारना भी बहुत जरूरी हो जाता है। भूल चूक माफ ना बस एक मजेदार टाइम लूप कहानी है, बल्कि ये हमें ये भी याद दिलाती है कि माफी मांगना और सही आवाज कराती है। अगर आपसे भी किसी के प्रति गलती हुई हो तो आज ही कह दो भूल चूक माफ। अगर आपको ये कहानी तो अच्छी लगी होगी आप निर्भर करता है। हम अपना काम कर रहे हैं, चैनल नया है, सपोर्ट करना आपका कर्तव्य है, और मैं आपसे अब छुट्टी चाहूंगा और फिर मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई मूवी के साथ। तो मूवी और वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।